बंगाल के पाल्टा में रीपोलिंग की मांग तेज, लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर मतदान दोबारा करवाए जाने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने टीएमसी समर्थकों पर लगाए धमकी देने का आरोप, मौके पर बड़ी संख्या में सीएपीएफ की तैनाती की भी मांग। फलता में महिलाओं का प्रदर्शन तेज, प्रदर्शन करके सड़क पर लगाया गया जाम, टीएमसी पर धमकी देने का आरोप है। पश्चिम बंगाल में 15 बूथों पर रीपोलिंग जारी, दोपहर 1 बजे तक मतदान प्रतिशत भी जारी। मंगराहाट पश्चिम में 56.33% मतदान, डायमंड हार्बर में 54.9% मतदान। पश्चिम बंगाल में 4 मई को वोटों की गिनती से पहले स्ट्रांग रूम को लेकर जबरदस्त सियासी तनातनी, अब स्ट्रांग रूम को लेकर टीएमसी नेता शशि पांजा ने कहा बड़ा आरोप। शशि पांजा ने कहा कि किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि की गैर मौजूदगी में पोस्टल बैलेट से भरा हुआ ट्रक स्ट्रांग रूम में लाया गया और बिना सीसीटीवी लगे हुए रूम में रखा गया। 4 मई को होने वाली काउंटिंग से पहले बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग, इस बैठक को कोऑर्डिनेशन रणनीति और ग्राउंड लेवल की तैयारियों पर चर्चा इसमें होगी। काउंटिंग से पहले टीएमसी में भी अपनी तैयारियां दिखी, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी थोड़ी देर में करेंगे एक वर्चुअल मीटिंग। रिजल्ट से पहले सभी स्ट्रांग रूम के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है, बड़ी निगरानी। सुप्रीम कोर्ट से टीएमसी को बड़ा झटका, निर्वाचन आयोग के सर्कुलर के मुताबिक ही मतगणना की व्यवस्था रहेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल टीएमसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया कोई आदेश, कहा कि इलेक्शन कमीशन को अधिकारी चुनने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी को फटकार लगाते हुए कहा कि आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकते, सभी चुनाव आयोग के तहत काम कर रहे, किसी भी तरह की आशंका का कोई आधार बनता नहीं है। केंद्रीय मंत्री की जीतन राम मांझी ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा कि ममता बनर्जी बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। मांझी ने विपक्ष को चुनावी हार स्वीकार करने की सलाह दी, कहा कि अधिकतर जगहों पर एनडीए सरकार बनने की संभावना। बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर सियासी हलचल तेज, सीएम सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से की मुलाकात। सर्कुलर रोड और एक अणे मार्ग आवास स्थित मुलाकात हुई है और डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। सीएम सम्राट चौधरी ने सीएम आवास का जायजा भी लिया, जेडीयू नेता अशोक चौधरी से भी मुलाकात, सूत्रों के मुताबिक सम्राट चौधरी जल्द ही दिल्ली आ सकते हैं। बीजेपी जेडीयू नेताओं की पहली भी दिल्ली में हुई थी बैठक, पश्चिम बंगाल चुनावों के बाद विस्तार की संभावनाएं बढ़ गई है। बीजेपी विधायकों की चुनाव से वापसी के बाद तैयारियां भी तेज, जल्द ही कैबिनेट विस्तार होने की उम्मीद भी। बीजेपी के पंजाब में राज्यसभा सांसद संदीप पाठक पर 2 एफआईआर दर्ज के दावे पर सियासी घमासान, सूत्रों के मुताबिक 2 जिलों में गैर जमानती धाराओं में केस किया गया दर्ज। आरोपों में भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न से जुड़ा हुआ मामला शामिल, बीजेपी में ज्वाइन होने के बाद से कार्रवाई की बात और आरोप। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी की संभावना जताई गई। आप सरकार ने हाल ही में विश्वास मत जीता था। संदीप पाठक बोले एफआईआर की जानकारी नहीं मिली, कहा कि कार्रवाई राजनीतिक रूप से प्रेरित लगती है। कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त का संदीप पाठक पर बड़ा बयान, बोले कि पहले से संरक्षण में मामला चल रहा था, छटपटाहट दिखाई दे रही है। भारत की 16वीं जनगणना का यूपी कार्यक्रम घोषित, 2 चरणों में होगी यूपी जनगणना की पूरी प्रक्रिया, आजादी के बाद पहली बार होगी जाती है जनगणना। पहला चरण 22 मई से 20 जून 2026 तक, फरवरी 2027 में होगी दूसरे चरण की जनगणना। पहले चरण में घर घर संग्रह होगा डेटा, दूसरे चरण में जुटाया जाएगा व्यक्तिगत डेटा। यूपी में 5,25,000 अधिकारी कर्मचारी तैनात, जातीय जनगणना में एसओपी अभी तय नहीं है, केंद्र की नीति के तहत ही प्रक्रिया होगी। भारत में इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का परीक्षण, आपदा और आपात स्थिति के लिए किया गया टेस्ट, मोबाइल फोन पर संदेश और अलार्म भेजा गया। केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर निशाना, कहा कि हमारी जोड़ी से घबराना जायज, मौर्य पाठक की जोड़ी पर जनता का भरोसा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर समाज के साथ अन्याय का आरोप लगा, कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से इनको जवाब दिया जाएगा। टीएमसी ने केंद्र के रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ चुनाव आयोग में दर्ज करवाई शिकायत, पोस्टल बैलेट कवर के अनधिकृत छंटने का आरोप। केदारनाथ धाम में वीआईपी दर्शन को लेकर बढ़ता जा रहा है विवाद, धाम पहुंचे तीर्थयात्रियों ने मंदिर समिति के खिलाफ जमकर किनारेबाजी। आज से 5 मई तक भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का म्यांमार का दौरा, समुद्री सहयोग को मिलेगी नई दिशा। पुणे से हैवानियत की खौफनाक खबर आई सामने, 4 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म के बाद दरिंदे ने बेरहमी से हत्या की।
दुष्कर्म के बाद बच्चे की पत्थर से कुचलकर हत्या, बच्चे के शव को गोबर के ढेर में छिपाया गया। घटना के विरोध में गुस्साए लोगों ने पुलिस स्टेशन के बाहर किया प्रदर्शन। संदिग्ध आरोपी फिलहाल पुलिस कस्टडी में, बच्चे को तबेले में ले जाता हुआ आरोपी दिखाई दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक शंकर मांडरेकर का घेराव भी किया, कड़ी कार्रवाई की मांग की, आरोपी को फांसी की सजा दिलाने तक आंदोलन की चेतावनी। बिगड़ते माहौल को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची, ग्रामीणों को लगातार शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। सिक्किम में भारी बर्फबारी जारी, लाचुंग में लगभग 5 से 6 इंच तक बर्फबारी। पिछले 3 दिनों से लगातार बर्फबारी, सड़कों पर जेसीबी उतारी गई है, सफाई की जा रही है। उत्तर और पूर्व सिक्किम में रिकॉर्ड बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी के चलते पर्यटकों की एंट्री पर लगाई गई रोक। गर्मी के मौसम में भी ठंड जैसा मौसम बना हुआ है। गाजियाबाद में मंदिर से लौट रहे लोगों पर पथराव, केला भट्टा इलाके गाजियाबाद में मंदिर से लौट रहे लोगों पर एक पथराव की घटना हुई। ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत को बताया असामान्य, कहा कि अमेरिका बातचीत में अधिक मांगे थोपता है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बड़ा बयान, अमेरिका के साथ चल रही बातचीत को लेकर हम अत्यंत सतर्क हैं। विदेश मंत्रालय का बयान कि अमेरिका अधिकतम शर्तें थोपने की कोशिश कर रहा है, दूसरे पक्ष पर दबाव बनाने का आरोप लगा। ईरान ने कहा कि अमेरिका के दावों के चलते दावे भी लगातार बदल रहे हैं। परमाणु हथियार को लेकर आरोपों को भी खारिज किया। दोनों देशों के बीच में बातचीत जारी रहने के बाद भी होर्मुज नाकेबंदी से ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित है। इसराइल लेबनान ने सीज फायर का किया उल्लंघन, लगभग 2 महीनों से जारी है दोनों देशों के बीच में तनाव। सीज फायर लागू होने के बावजूद भी हमले जारी। वॉशिंगटन में हुई थी इसराइल और लेबनान के बीच में शांति वार्ता के बाद दोनों ने एक दूसरे पर हमला, अब सीज फायर था तोड़ा और इस हमले में कम से कम 5 लोगों की मौत। इसराइली मीडिया ने उत्तरी इसराइल में मार्गलियट के पास में एक ड्रोन हमले की जानकारी दी है। एक अलग हिजबुल्लाह ड्रोन हमले में 2 सैनिक मामूली रूप से जख्मी भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ईरान पर बड़ा बयान, कहा कि ईरान के साथ सही समझौता जरूरी है, ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने दे सकते। ईरानी नेताओं पर राष्ट्रपति ट्रंप के गंभीर आरोप, कहा कि ईरान की सैन्य ताकत कमजोर है और B-2 बॉम्बर्स से ईरान को रोकने की बात कही है। पटना में दिन दहाड़े घर में घुसकर पति पत्नी पर चाकू से बोला गया हमला, आरोपी ने पति पत्नी पर कई बार चाकू से हमला किया, हमले में पति की मौके पर मौत। केदारनाथ धाम में वीआईपी दर्शन बंद करने की मांग, तीर्थयात्रियों ने जोरदार नारेबाजी की, दर्शन व्यवस्था को लेकर जताई नाराजगी। हापुड़ में बंधक बनाने की सूचना पर हंगामा, सीसीटीवी में घटना कैद। दर्जनों युवकों ने घर पर किया पथराव, घर में मौजूद महिलाओं में चीख पुकार मच गई। महाराष्ट्र के जालना में आम से भरा हुआ एक पिकअप अनियंत्रित होकर दुकान में जा घुसा, बड़ा हादसा टला। पुणे में नदी किनारे सेल्फी लेने के चक्कर में बड़ा हादसा, डूबने से 4 युवकों की जान चली गई। मेरठ में हेलीकॉप्टर से दुल्हन की विदाई, अनोखी शादी ने सबका ध्यान खींचा। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन के हेलीकॉप्टर में वापसी देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े। मेरठ में एक और अनोखी शादी का मामला सामने आया। दूल्हे ने बचपन का सपना पूरा करते हुए हाथी पर सवार होकर अपनी बारात निकाल ली, लोगों की भी भारी भीड़ उमड़ी। आगरा में स्मार्ट मीटर के खिलाफ जन आक्रोश बढ़ा, ग्रामीणों ने मीटर उखाड़कर बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। धनबाद में आवारा कुत्तों के झुंड का बड़ा जानलेवा हमला, 5 साल के मासूम की मौत। इंदौर में ड्रग तस्करी पर बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ 29 लाख रुपए की ब्राउन शुगर जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में प्लास्टिक मोटरसाइकिल फैक्ट्री में अचानक आग, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। रोहतास में प्रेम प्रसंग में बिजली खंभे पर चढ़ा एक शख्स, एमपी से आए प्रेमी ने यह हाई वोल्टेज ड्रामा किया। महाराष्ट्र के पालघर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार वाहन ने मिनी ट्रैवलर बस को मारी टक्कर, हादसे में 16 लोग घायल। अमरावती में तेज रफ्तार का डिवाइडर पर जा चढ़ी, हादसा टल गया। बेगूसराय में हेडमास्टर का डांसर संग नोट उड़ाने का एक वीडियो वायरल और डीईओ ने जांच के आदेश दिए। अमृतसर एयरपोर्ट पर डॉग मैक्स को सम्मान के साथ में रिटायर किया गया और हैंडलर ने लव यू मैक्स कहकर भावुक विदाई दी। हैंडलर ने लव यू मैक्स कहकर भावुक विदाई दी। मैक्स ने 5 साल तक अपनी सेवाएं दी, एयरपोर्ट सुरक्षा में निभाई अहम भूमिका।
भारतीय सेना ने पेश की मानवता की मिसाइल लद्दाख के लेह के ऊंचाई वाले इलाकों में चलाया ऑपरेशन नेत्र। ऑपरेशन नेत्र के तहत मोतियाबिंद का मुफ्त ऑपरेशन 200 से ज्यादा लोगों का मोतियाबिंद का मुफ्त ऑपरेशन किया गया। मुंबई में भीषण गर्मी के बीच में अनोखी पहल, दादर टीटी सिग्नल पर लगाया गया एक हीट शेल्टर। दोपहिया वाहन चालकों को धूप से मिलेगी राहत। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच में मुकाबला चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में शाम 7:30 बजे होगा मैच। चेन्नई और मुंबई में होगी अस्तित्व बचाने की लड़ाई। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए हर हाल में जीतना होगा मुकाबला।